हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब हंसते मुस्कुराते होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी गांव का वातावरण और गांव का जो जीवन होता है वो कैसे होता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना। तो सुबह सवेरे मैं उठ गई हूँ। गांव में ना 4:30 बजे से ही दिन है वो निकलने लगता है, सारे काम है वो शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, जो हमारा घर है वो काफ़ी बड़ा है, तो 4:30 बजे कहीं जाके उठते हैं, तब कहीं जाके उजाला हो जाता है। पूरे घर में झाड़ू लगाते लगाते इतना बड़ा है जितना, तो आपको पूरा हम दिखाएंगे। और यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी कर लिया है मैंने। सबसे पहले मैं हल्का गुनगुना पानी दूंगी माही को, क्योंकि माही को बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। और मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ना अभी कुछ ख़राब भी चल रही है। ये जब से स्कूल से होली खेल के आई है ना, तब से इसने ठंडे पानी से नहा लिया, तब से इसकी ना तबीयत है वो ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा फीवर रह रहा है इसको। तो सवेरे सवेरे मैंने इसे ठंडा पानी नहीं दिया, हल्का गुनगुना पानी मैंने दे दिया। और इधर मैं माही के पापा को भी हल्का गुनगुना पानी है वो दे दूँगी। तो देखिए, गांव का जीवन होता है, बहुत ही सरल होता है और बहुत कोई इसमें दिखावा नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल वाली ज़िंदगी होती है। और मेरा भी गांव में जो रूटीन रहता है वो एकदम नॉर्मल सिंपल ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने भी अपने लिए गुनगुना पानी ले लिया है। ज़्यादा गुनगुना पानी मैंने नहीं लिया था, बस थोड़ा सा ही गुनगुना पानी मैंने लिया था। और गुनगुना पानी पीने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। देखिए, आप देख सकते हो ये जो है, इसमें अब करीब 5 ही बज गए थे मुझे। मैं 4:30 बजे से उठी थी और 5 बज गए थे तब जाके कहीं मैंने झाड़ू लगाने की शुरुआत की है। और इसमें देखिए, इतना जितना हमारा बना हुआ है उतना ही बाहर है वो खाली पड़ा है, तो उसमें भी झाड़ू लगाने का काम होता है, वो किया जाता है। तो ऐसे इस तरीके से देखिए, गांव में ऐसे ही घर होते हैं, सबके बड़े बड़े घर होते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। Arwe. तो बस देखिए, अभी भी मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ, इतना ज़्यादा समय हो गया। अब वो जब इतना बड़ा घर है तो पूरे में सुबह की तो बासी झाड़ू होती है, वो निकालना तो ज़रूरी ही होता है, तो उसको तो भाई सबसे पहले निकाला ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का हल्का उजाला है वो होने लगा है, हल्का हल्का सा हमको यहाँ पर रोशनी है वो दिखाई देने लगी है। अब तो वैसे भी दिन ना छोटे होने लगे हैं, ज़्यादा। और गांव में ना सभी लोग जल्दी ही उठ जाते हैं, बहुत जल्दी सबका जो है उठना हो जाता है। क्योंकि गांव में देखिए, खेत को जाना और गाय पशु होते हैं उनको भी संभालना होता है। और हमारे भी पशु हैं, 2 पशु हैं,
तो उनको भी संभालना होता है और बहुत सारे काम रहते हैं, तो उस वजह से ना थोड़ा जल्दी उठना होता है। सबको खेतों के काम रहते हैं, किसी को घर के भी काम होते हैं, चूल्हे पे खाना बनता है। और जैसा कि हमारा तो घर ही इतना बड़ा है, तो उसको झाड़ू लगाने में एक मेरी सिस्टर है, वो कह रही थी मैं तो ये सोचती थी कि आपका घर ही नहीं है, और आपको बहुत खुशी हुई देखकर कि आपका घर है। और आप सब ने मेरे घर के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए, मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी बहनें ये भी पूछ रही हैं कि आपका ये ससुराल है या मायका है? तो ये मेरा ससुराल है और मैं ससुराल में ही आई हूँ। तो अभी आप देख सकते हो बाहर का कुछ इस तरीके से है। मैंने यहाँ पर अंदर झाड़ू लगाई है और दीदी ने बाहर झाड़ू लगाई है। 2 लोग झाड़ू लगाते हैं, अभी 1 लोग कमरे में लगाएगा। जो बरामदे और कमरे हैं, तीनों लोग लगाएंगे। जैसे मैंने आंगन में लगा दी, देवरानी कमरे में और बरामदे में लगा दी, दीदी ने बाहर लगा दी। मम्मी जी हैं वो जो जानवर बनते हैं, पशु बनते हैं ना, तो वहाँ पर वो साफ़ सफाई कर देंगी। तो ऐसे हम चारों लोग लगते हैं, तब कहीं जाकर आधे घंटे में हमारा आधे से 45 मिनट लग जाते हैं। पूरे घर में झाड़ू का ही काम हो पाता है। तो सब में झाड़ू लगाने के बाद कब अंदर भी झाड़ू लग गई है और इधर भी झाड़ू लग गई है। और सुबह सवेरे आप देख सकते हो अभी 5:30 या 5:45 का समय होगा और 45 का ही होगा, क्योंकि 5 बजे तो मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था। इतना समय लग ही जाता है। और फिर देखिए हल्का-हल्का उजाला भी है, वो दिखने लगा है। और मैंने कहा थोड़ी देर सुबह-सुबह की ना बहुत ठंडी हवा जो होती है वो मिलती है। और मैं आपको बताऊँ ना, मैं आपको नेचुरल वॉइस सुनाती, लेकिन हमारे यहाँ ना सुबह-सुबह मंदिर पर आरती बजती है, तो उसका साउंड है वो आ रहा था और उसका अगर मैं लगाती तो कॉपीराइट आ जाता। इसलिए मैंने नेचुरल वॉइस है, जो आपका रियल वॉइस है, वो नहीं सुना रही हूँ। रियल वॉइस बहुत अच्छी लगती है। चिड़ियाँ चहकती हैं, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और मैं आपको बताऊँ ना, अभी इतना ज़्यादा दोपहर नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। टाइम ऐसा हुआ होगा 6 साढ़े 6 का टाइम होगा। 6:30 बजे हैं अभी, लेकिन उजाला भी बहुत जल्दी होने लगता है। मतलब गाँव में अंधेरा भी जल्दी होता है और उजाला भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो उजाला मैं नहा कर आ गई हूँ, नहा लिया है मैंने। और उधर चाय बन रही है, आप तो धुआँ देखते होंगे, धुआँ निकल रहा है। उधर चाय बन रही है और तब तक मैंने यहाँ पर नहाने का काम है वो कर लिया है। मैं सुबह ही नहा ली थी। मैंने कहा अब ना दोपहर में मैंने कहा क्या है, पूजा भी हो जाएगी, तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो फटाफट मैं नहा कर आ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने खुद को तैयार करने के बाद मैं आप देख सकते हो मैंने खुद को तैयार कर लिया है। बस इतना ही सही था, मैंने कहा और ज़्यादा क्या ही खुद को रेडी करना, बस इतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ तैयार होने के बाद अब मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता करने। पहले मैं चाय नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं और जो और काम है उनको करूँगी। तो अभी सॉरी, मैंने नहाने पूजा करने का बताना भूल ही गई। तो सबसे पहले मैं करूँगी पूजा, और ये कमरे में मैं पूजा कर रही हूँ। बस मंदिर है, मंदिर को मैं सोच रही थी डेकोरेट करूँगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं लेट हो गई आने में। तो उस वजह से ना यहाँ का पूरा हो पाया मेरे रूम का, और ना मैं अपने वहाँ का कर पाई, कहीं का भी नहीं कर पाई। जल्दबाजी इतनी हो गई बहुत। और गांव में ना सब कुछ नहीं मिलता है, तो गांव में ये रंगीन पेपर वगैरह है वो मिलते नहीं हैं। तो इस वजह से इसका जो मुझे मेकओवर करना था रूम का, वो मैं नहीं कर पाई। और अब मैं आ गई हूँ तुलसी माँ को जल देने। और यहाँ पे ना क्या हुआ है कि ये पेड़, तुलसी का पेड़ जो है वो पूरा सूख गया है। तो ठंड सर्दियों की वजह से ये होता है, सर्दियों में ये ऐसे ही पेड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से अब यहाँ पर भी मैंने जल चढ़ा दिया है। और फिर मैं जा रही हूँ अपना और काम करने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा हमारा कुछ बाहर का नज़ारा। तो फिर यहाँ पर खाना बनने के लिए रख दिया गया था। खाने में
बन रहा है आज दाल और चावल और रोटियां। तो मैं दाल के लिए ना यहाँ पर हरा धनिया तोड़ने जा रही हूँ, जो हमारी वाड़ी है उसमें ही लगा रखा है। धनिया लगा रखा है, लहसुन लगा रखा, प्याज है, बहुत सारे छोटे छोटे जो होते हैं ना वो सब कुछ लगा रखा है। तो यहाँ पर मैं धनिया तो पूरी तरीके से फूल चुका है, तो मैं इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ हैं वो उसमें ढूंढ के मैं निकालूंगी और उनको तोड़ूंगी। तब तोड़ कर कहीं जाकर मैं इसमें धनिया में डालूंगी, तो उस दाल में डालूंगी। तो ये होता है ना कि तो यहाँ पे ना आप देख सकते हो धनिया कुछ इस तरीके का हो गया है। तो इसमें से ही मैंने जो पत्ते जो कंचल कंचल सी ना पत्ती थी, कलियाँ थी, उनको मैंने धनियों की कलियों को निकाल लिया है और इतना मैंने धनिया है वो निकाल रखा है। और जब मम्मी आप जाओगे तभी मैं बना दूंगी। जाओ तुम। तो धनिया मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है और अब मैं जाऊँगी। देखिए काफ़ी जगह अभी पड़ी है और ये जो खाली क्यारियाँ आपको दिख रही हैं इसमें लगी थी मिर्च की खेती थी। तो वो खेत का भी मैं आपको दिखाऊंगी, खेत भी हमारे हैं तो खेत दिखाऊंगी कि खेत कितने कितने बड़े खेत हैं और खेतों में अभी कौन कौन सी जो है फसल है वो लगी हुई है। ये सारा कुछ भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी अगले आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पर दाल हमारी बन चुकी है। दाल बनने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ चावलों को साफ़ करने और यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला है उसमें खराबी आ गई है। पानी बदलता है जब वातावरण बदलता है तो ये है कि यहाँ पर अब आप देख सकते हो मैं बैठ गई हूँ चावलों को साफ़ करने और यहाँ पर माही, नित्या, माही के पापा सब कोई बैठे हैं और उधर सब लोग खेत पे भी अभी ना खेत से आए हैं और बाकी सब लोग हैं वो खेत पर ही हैं। तो खाना बन गया। खाना बनाने के बाद अभी खाया नहीं है। खाने से पहले मैं निकली थी अपने कुछ काम से मैं बताऊं, जैसे कि आपको पता है मेरे कान के जो होल है ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे ना पड़ोस में एक डॉक्टर है तो वो अच्छे से सर्जरी करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा के आती हूँ, लेकिन कोई जाने का मतलब ही नहीं निकला। मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे ना सब कुछ था वो बंद निकला और मुझे पता नहीं था कि मंगलवार को सब कुछ बंद रहता है। तो बच्चों को छोड़ूंगी यहीं पर उसके बाबा दादी बाबा के पास में और हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन निकल गए थे तुरंत ही वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं कोई। तो यहाँ पर बाज़ार होके आ चुकी है और यहाँ पर पापा गए थे बाज़ार, तो बाज़ार से सब्जियाँ वो है लेकर आ गए हैं। तो अभी मैं सब्जियों को निकाल के रख लूँगी। इसका कंटिन्यू ब्लॉग आगे आने वाले पार्ट में आएगा, मतलब आज ही दोपहर से आएगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना। और आप सभी को मेरी तरफ से होलिका पूजन की हार्दिक पूजन नहीं है, होलिका दहन है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे घर में ना छोटे छोटे बच्चे काफ़ी हैं तो मैं इनको बार बार इसीलिए डांटती हूँ वीडियो में आने से, कहीं वीडियो में स्ट्राइक ना आ जाए या कॉपीराइट ना आ जाए। लेकिन बच्चे पीछे पीछे ही रहते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो मैं बहुत मना करती हूँ कि नहीं शांत बैठो। तो माही कोशिश करती है सबको संभालने की, सबको अच्छे से बिठाने की, लेकिन कुछ छोटे छोटे बच्चे तो मान जाते हैं। अभी देखिए सबको बोला है कि आराम से बैठना है और बच्चे यही है कि मेरे आसपास है वो रहते हैं और मैं काफ़ी डांटती हूँ इनको तब भी। तो ये है कि डांटती हूँ तो फिर प्यार भी, इनका जो लगाव है वो भी बहुत है। तो इस वजह से बच्चे हैं मेरे आसपास ही रहते हैं। तो फाइनली मिलेंगे अगले वीडियो में।
राधे राधे।